हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेक्टर्स मैंने बताया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स से। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स से देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमारा दो चीज़ें हमें पढ़नी है। एक है हमारे पास ग्राफिकल मेथड या उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं, और जो दूसरा होगा वो है हमारा एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में, समझे कि नहीं। तो देखते हैं, इसके लिए हमें पहले एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। एक नहीं, हमें दो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐड करने के लिए कम से कम दो वेक्टर तो होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। ठीक है, एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। दोनों को हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? करेंगे क्या, ए के मतलब टेल हेड से बी का टेल हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ए के हेड से बी का टेल ज्वाइन कर देंगे, बस यही काम करना और कुछ नहीं करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे? तो जितना बड़ा ये है मैग्नीट्यूड वाइज, मैंने बताया था ना, इसका जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है और एरो जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जितना बड़ा ये लेंथ है उतना ही बड़ा लेंथ ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, और साथ साथ डायरेक्शन भी सेम रखना पड़ेगा। ये हो गया ए, और जो बी हो गया वो कैसा होगा, ये ऐसा होगा। जो हमने ए में किया वही हमने बी में भी किया है। ठीक है, ये ए वेक्टर और ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, और जो रिजल्टेंट है ये कुछ ऐसा है। इसको हम लोग आर वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में क्या है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, मैं चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि पहले वेक्टर बी को ड्रॉ कर सकता हूँ, फिर बाद में वेक्टर ए को ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं बी प्लस ए भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ये बी वेक्टर हो गया, फिर बाद में हमारा ए वेक्टर हो गया, कुछ ऐसा। तो इसका रिजल्टेंट कैसा बनेगा, इसका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, और ये मेरे पास क्या है, आर वेक्टर है। इस पूरे प्रोसेस में मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे दिस वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, है कि नहीं। इस दोनों मेथड में हमने एक चीज़ नोटिस किया है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो आइदर ए प्लस बी करे या बी प्लस ए करे, बात बराबर है कि नहीं। इसलिए ए प्लस बी दिस इजकल टू बी प्लस ए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, ये एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसी डायग्राम को मैं एक तरीके से और मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह का मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक चीज़ आप देखो, मान लो कि ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, इसका आर वेक्टर हो गया। उसी तरह से अगर ये मेरे पास बी वेक्टर है और ये मेरे पास ए वेक्टर है, तो रिजल्टेंट फिर भी क्या रहेगा, आर का आर ही रहेगा, है कि नहीं। तो मैं एक चीज़ इससे मतलब इस दो तरीके से तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है और ये एक पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल, अच्छा नीचे वाला पार्ट एक ट्रायंगल है कि नहीं है, नीचे वाला पार्ट क्या एक ट्रायंगल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों क्या है, सेम बात है कि नहीं है।
है कि नहीं। तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिस इज इक्वल टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये है हमारा ग्राफिकल मेथड या बोल सकते हैं इसको ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड बोले तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इसी तरीके से एनालिटिकल मेथड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कोई वेक्टर ए दे रखा है, मान लेता हूँ कि ये है, तुम आपको ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, और कोई वेक्टर बी है, वो है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। तो अगर मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर मैं करता हूँ तो क्या करेंगे, आई वाले पार्ट को आई वाले पार्ट के साथ ऐड करेंगे, जे वाले पार्ट को जे वाले पार्ट के साथ ऐड करेंगे, और के वाले पार्ट को के वाले पार्ट के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, बस यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है। मतलब क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप ए वाई प्लस बी वाई जे कैप फिर ए जेड प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, आसान है। ओके, इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लेते हैं कि ए वेक्टर ये आई प्लस 2j प्लस 3k, आपको पता है ना, स्मॉल आई जो कैप है वो हमारा यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन, उसी तरह से जे कैप जो है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ वाई डायरेक्शन, है कि नहीं। ये तो मैंने ऑलरेडी पहले से बता ही रखा है। ठीक है, और जो बी वेक्टर है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास सपोज करते हैं कि 10i प्लस 11j प्लस 12k। ठीक है, तो a प्लस बी वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मतलब क्या हो जाएगा, i वाले पार्ट को हम सिंपली ऐड कर लेंगे। तो वैल्यू क्या होगा, ये 11 i फैक्टर प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 प्लस 2 हो जाएगा 13 k फैक्टर, 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा 15 k फैक्टर। ये हमारे पास क्या होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मुझसे बोला जाए कि सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए, एडिशन तो हो गया, अब बोला जाए सब्ट्रैक्शन करने के लिए तो कैसे करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए तो कैसे करेंगे, तो मैं पहले एक स्टेप पीछे आता हूँ। ये हमारा क्या है, ए फैक्टर है और ये क्या है, बी फैक्टर है। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो क्या करेंगे, पहले करेंगे क्या, ये जो बी वेक्टर है इसके अपोजिट में हम एक नया वेक्टर डेवलप कर लेंगे, डेट इज क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, माइनस बी वेक्टर बोलेंगे, है कि नहीं। तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा, और इसके लिए भी मैं येलो ही चूज़ करता हूँ। ठीक है, ओके। तो पहली बात, जो माइनस बी फैक्टर, ये बी फैक्टर है ना, तो माइनस बी फैक्टर कैसा होगा, माइनस बी फैक्टर कैसा होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ए फैक्टर तो ए फैक्टर ही है। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ बी फैक्टर। तो इसको मैं ए माइनस बी मुझे करना है, तो क्या करेंगे, पहले मैं ए को ड्रॉ करूँगा। तो वेक्टर ए को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, यहाँ से वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, है कि नहीं, और वेक्टर बी इसके नीचे की तरफ है, तो वेक्टर बी ड्रॉ कर लिया।
कुछ ऐसा है कि नहीं, वो बी नहीं है, वो माइनस बी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। इस दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसी को मैं एनालिटिकल मेथड में देखूं तो क्या होगा, एनालिटिकल मेथड में तो ये ए है और ये बी है, सेम हर चीज़ वही रहेगा, बी के साथ क्या होगा, निगेटिव साइन लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी एक्स हो जाएगा, माइनस बी वाई माइनस बी जेड हो जाएगा। अगर उसी तरीके से अगर मैं ए माइनस बी अगर करूँ, वेक्टर ए माइनस बी मुझे निकालना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अगर मुझे ये करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 में से 10 जाएगा, वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ 9 आई वेक्टर, 2 माइनस 11 इज बिकम व्हाट, माइनस ऑफ 9 जे वेक्टर, 3 माइनस 12 दैट्स बिकम व्हाट, माइनस ऑफ 9 के वेक्टर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं दो ऐसे वेक्टर्स, ठीक है, जो कि क्या है, कोइनिशियल है। अलग अलग वाले तो हमने डिस्कस कर लिए, कोइनिशियल वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कोइनिशियल वेक्टर्स पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, बाई चांस इसको मैं ले लेता हूँ वेक्टर ए नहीं, ये मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे वेक्टर ए, ठीक है, और ये ड्रॉ करता हूँ वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर बी के पैरेलल में यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ, ये भी वेक्टर बी ही है, लेकिन मैं अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी वेक्टर बी ही है, उस तरह से ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, पैरेलल ये दिख नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने फ्री हैंड ड्राइंग किया है तो मान के चलो कि ये पैरेलल ही है, ठीक है। ओके, सो ये मेरे पास ए है, ए वेक्टर है, और ये मेरे पास बी वेक्टर है, और ये एंगल क्या है, थीटा है, इस दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। अब मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब जा देखते हैं कि ये क्या है, हमारा बी है, तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर ही होगा। अच्छा, ये जो मैंने बताया था ना, ये जो लेंथ है, लेंथ हमेशा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और एरो जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैंने यही बताया है, ठीक है। तो ये अगर बी है और तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा क्यों, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं, है कि नहीं। तो ये वैल्यू हो जाएगा बी साइन थीटा, और ये वैल्यू क्या होगा, बी कॉस थीटा। टोटल जो बेस हो जाएगा वो क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट हमेशा कुछ ऐसा बनेगा। रिजल्टेंट को मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना है, आर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करेंगे, आर का मैग्नीट्यूड को मैं सिंपली आर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो दिस आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा। मैंने क्या बोला था, ये इसका लेंथ है, और लेंथ को मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखूँ या ए लिख दूँ, बात बराबर है। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी
साइन थीटा का होल स्क्वायर, होल वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, दैट इज द रिजल्टेंट आर हो जाएगा, रिजल्टेंट आर हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे मान लेता हूँ कि ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं अल्फा चूज करता हूँ, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसके बीच मैंने एंगल चूज किया अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ये मेरे पास क्या है, tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ओके, मैं ना ऐसा करता हूँ, ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ। ठीक है, P Q R S T। ठीक है, और मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहूँगा। ठीक है, इसका नाम है, मैंने M नाम दे दिया है, ये एंगल क्या है, 90 है। अब मैं कर क्या रहा हूँ कि साइन फॉर्मूला में डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, मैं पहले इन ट्रायंगल PSR इस ट्रायंगल में हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ ना, साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है, साइन बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर लिख सकता हूँ। तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ आर साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू बी साइन थीटा, आर बाई साइन थीटा दिस इज इक्वल टू बी बाई साइन ऑफ अल्फा। राइट, ओके, मान लो कि ये जो एंगल है, ये एंगल हमारे पास बीटा है, वो एंगल जो है मेरे पास क्या है, बीटा है। तो इन ट्रायंगल PQM इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, QM बाय हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है, A। तो QM इक्वल टू क्या हो जाएगा, A साइन अल्फा। उसी तरह से इन ट्रायंगल QMS, ठीक है, इन ट्रायंगल QMS इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन बीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, QM बाई हाइपोटेनियस का वैल्यू B, तो QM इक्वल टू B साइन बीटा। ये भी QM की इक्विवेलेंट है और ये भी QM की इक्विवेलेंट है, तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। कंपेयर करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A साइन अल्फा दिस इक्वल टू
बी साइन बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए बाई साइन बीटा दिस इज इक्वल टू बी बाई साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड है। इस दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ, आर साइन थीटा दिस इज इक्वल टू बी बाई साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू ए बाई साइन ऑफ बीटा। ये हमारा इसको बोलते हैं साइन लॉ। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में ये मेरा ट्रायंगल में हो गया, अगर ये मेरे पास कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है और एक कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अपोजिट जो है साइड से मेरा स्मॉल ए स्मॉल बी एंड दिस स्मॉल सी। ठीक है, तो स्मॉल ए बाय साइन ए, स्मॉल बी बाय साइन ऑफ कैपिटल बी एंड दिस स्मॉल सी बाय साइन ऑफ कैपिटल सी, यही हमारा साइन लॉ होता है। ठीक है, जो कि हमें मैथ्स में भी पढ़ना है। ठीक है, मैथ्स में मेनली हमारा जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल उसमें आएगा। ओके, तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। बोल रखा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 न्यूटन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। उन्होंने बोल रखा है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 न्यूटन। तो दो फोर्स है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करें, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करने वाले फोर्स कौन से होते हैं, कोई इनिशियल पॉइंट हो जाएंगे, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो मान लेता हूँ कि जो वेक्टर्स था मेरे पास ए और बी था, ये मेरे पास ए और बी था, ये मतलब ए वेक्टर ये हो गया और मान लेता हूँ ये बी वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर हो गया और ये ए वेक्टर हो गया। इस दोनों के बीच में कुछ एंगल क्या है, थीटा है। तो उन्होंने बोल रखा है क्या, अच्छा, इस दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 न्यूटन है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। ठीक है, ये कुछ ऐसा इसका बनता और ये भी कुछ ऐसा इसका बनता है कि नहीं, ये रिजल्टेंट होता है। इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 12 न्यूटन। तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, यही है। अगर इस दोनों के बीच में जो एंगल है सो, ठीक है, उन्होंने बोल रखा है इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ये जो आर जो है, मान लेता हूँ ए मेरे पास स्मॉलर मैग्नीट्यूड है ये वाला, तो इसके साथ ये जो एंगल अल्फा है, ये अल्फा यहाँ पे अल्फा नहीं है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा था वो क्या था, tan, यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या होगा 90, दिस इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ये तो हमने पढ़ा था। tan 90 तो मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब वो 1 बाई ये 1/0 है, दिस इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, इसको रहने दो। बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बन जाएगा, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए और बी कॉस्ट है इजकल टू क्या है, माइनस ऑफ ए, तो मतलब ए इंटू माइनस ऑफ ए, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रिजल्टेंट आर कितना है 12 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड 144, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। बी प्लस ए का वैल्यू कितना है 18 है, 18 इंटू बी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 144, देयरफॉर दिस बी माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। इस दो इक्वेशन की हेल्प से मुझे ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। उन्होंने बोल रखा है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं, इतना आसान है, ठीक है। तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या है 18 एंड बी माइनस ए है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं b प्लस ए इजकल टू 18 एंड b माइनस ए इजकल टू 8, ठीक है। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a इजकल टू 26, a इजकल टू हो जाएगा 13 क्या 13 न्यूटन, ठीक है। अगर a की जगह पे है 13 तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b प्लस ए इजकल टू है 18, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। b का वैल्यू हो जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो स्मॉलर जो हो गया वो b हो गया और जो लार्जर हो गया वो a हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोल रखा है ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो ऐसा करते हैं, पहले मैं डायरेक्शन सिस्टम बना लेता हूँ। ये है हमारा इस तरह का सिस्टम हो गया, ये हो गया मेरे पास ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो उन्होंने बोल रखा है क्या, मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट किया नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कुछ ऐसा। एंड वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया एंगल, क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बाई चांस ये ए फैक्टर मैं चूज़ कर लेता हूँ, ये बी फैक्टर है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, उन्होंने बोल रखा है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, ये आर हमारा बीच में कहीं ना कहीं अप्लाई होगा, इस दोनों के बीच जो टोटल जो एंगल बनेगा, ये टोटल जो एंगल बनेगा ये कितना होगा 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो बनेगा रिजल्टेंट आर इजकल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2ab ये कॉस ऑफ 120। एक बार पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या 625, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 कॉस 120, कॉस 120 कितना होगा, कॉस 90 प्लस 30,
माइनस साइन 30 तो -1/2 है कि नहीं। इससे ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 625 प्लस 100 ये 725 माइनस 250 ये वैल्यू क्या होगा 475 किलोमीटर पर आवर। ये रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है ठीक है, ये 25 है और ये 10 है तो क्या लिखेंगे tan अल्फ़ा 10 साइन 120 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 10 cos 120 ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है। ये हो जाएगा साइन 120 का वैल्यू क्या होगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा 10 cos √3/2 क्योंकि cos 30 आएगा और ये वैल्यू क्या होगा 25 प्लस 10 cos 120 का वैल्यू क्या होगा माइनस 1/2 है कि नहीं। cos 120 का वैल्यू क्या होगा cos 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 तो माइनस आगे आ जाएगा साइन 30 का वैल्यू 1/2 2 से 2 हो जाएगा ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा 2 से हो जाएगा 5 √3 डिवाइडेड बाई 20 5√3 डिवाइडेड बाई 20 ये हमारा क्या हो जाएगा एंगल हो जाएगा। 5 से इसको कट भी कर सकते हैं। ये टोटल जो वैल्यू आएगा मेरे पास tan अल्फ़ा इजकल टू √3/4 ये मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगा ठीक है। इस तरीके से हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। उन्होंने बोल रखा है ए रिवर 100 मीटर वाइड है, फ्लोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, स्विमर हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट along what direction must he strike, what should be his resultant velocity, how much time he would take। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो रिवर का जो फ्लो है अगर उसके परपेंडिकुलर अगर हम स्ट्राइक करेंगे, समझे, रिवर का फ्लो मान लेता हूँ कि इस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है, ऐसे नदी का बहाव क्या है कुछ ऐसा है, नदी का बहाव कुछ ऐसा है, इस तरह से हमारा रिवर का फ्लो है। तो अगर जो स्विमर है अगर इस तरह से अगर स्ट्राइक करेगा अपने तो वो क्या होगा, ये जो पार्ट है मतलब ये जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है इसके साथ इधर के ऐड होगा, ऐड अप होकर रिजल्टेंट किधर बनेगा, इधर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो ये पॉसिबल है। उन्होंने बोल रखा है क्या कि ही विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, उसको जाना है सीधा, जा कहाँ रहा है इधर, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे, ऐसे हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि जो स्विमर है कुछ ऐसे स्ट्राइक करे, कुछ ना कुछ एंगल पे स्ट्राइक करे ताकि इसका जो ये कंपोनेंट है ये इस तरफ आए और जो रिजल्टेंट बने वो कुछ ऐसा बने ताकि मतलब वो आगे की तरफ वो प्रोपेल करता रहे, सीधा रिजल्टेंट इसका बन जाए। ठीक है, तो ये जो फ्लो कितना है 5 किलोमीटर पर आवर का ये रिवर का फ्लो है इस डायरेक्शन में, और जो स्विमर का है वो क्या है 10 किलोमीटर पर आवर का ये स्विमर का स्पीड है। ठीक है, मान लेता हूँ कि एंगल क्या है थीटा है। तो जब स्विमर का ये स्पीड है इसका मतलब क्या है, स्विमर का दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट क्या हो गया जो एंगल के साथ इस तरह से बना रहा है और एक कंपोनेंट क्या होगा पैरेलल टू
द रिवर, और ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है इस वेलोसिटी कंपोनेंट के ठीक अपोजिट एक्ट होगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। तो 10 साइन थीटा, 10 साइन थीटा इजकल टू कितना होना चाहिए, 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होना चाहिए। देयरफॉर द साइन थीटा इजकल टू 5/10 होना चाहिए, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। इसका मतलब थीटा इजकल टू कितना होना चाहिए 30 डिग्री। मतलब क्या है कि अगर 30 डिग्री एंगल पे अगर ये स्ट्राइक करता है तो स्विमर का जो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि रिवर के वेलोसिटी कंपोनेंट के ठीक अपोजिट है, ये दोनों क्या करेगा, कैंसिल आउट होके न्यूट्रीफाई मतलब नल कर देगा एक दूसरे को, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, सिर्फ स्विमर का ये कंपोनेंट, ठीक है, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट हम अपने हिसाब से बोल सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्विमर सिर्फ रह गया है, ठीक है। तो अलोंग व्हाट डायरेक्शन ही मस्ट बी स्ट्राइक, ये हमारा निकल गया। व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी इसका क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो 10 cos 30 ये हमारा रिजल्टेंट होगा। cos 30 का वैल्यू क्या होगा, √3/2, 2 से 5 जा, ये हमारे पास क्या होगा r हो जाएगा। दिस r इजकल टू क्या हो जाएगा 5√3, 5√3 क्या, किलोमीटर पर आवर। ये सीधा यहाँ पे, अच्छा उन्होंने बोल रखा है हाउ मच टाइम ही वुड टेक, ठीक है, मतलब कितना टाइम चाहिए। तो सीधी बात है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास क्या है 800 मीटर, ठीक है, 800 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड। तो टाइम इजकल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 800 मीटर को मैं 0.8 किलोमीटर लिख सकता हूँ बाई 5√3, तो ये किलोमीटर हो जाएगा, ये भी किलोमीटर पर आवर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आवर में आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसी को 3600 से मल्टीप्लाई कर लूँ 0.8 डिवाइडेड बाई 5√3 इंटू 3600 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे पास सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक। हमने 3 क्वेश्चंस भी किए हैं, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर देख रखे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देख लिया है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर मैंने पिछले वीडियो में ही मैंने बता दिया था। अब बचा है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।